बोल बस्ती माता की, बोल गौ माता की, बोल भऊ माता की। यार बाप भी पराया घर सा हो जाए, यार बाप भी बालका की तो माता ही हो जाए यार, ऐसी कोई बात थोड़ी। हाँ श्रीमान जी आपके बीच में हमारे मासी जी सुगंध चंद कसाना आपके बीच में बहुत बढ़िया कथा गा रहे हैं। और हम जैसे छोटे मोटे टूटे फूटे आप जैसे महान भावों का दर्शन मेला किया, दर्शन मेला करके बहुत खुश हुए, दिल में गदगद हुए। और इतने बड़े कलाकार भी नहीं हैं, आप ये सोच रहे हैं कि बड़े कलाकार, ये छोटी सी पार्टी आपके बीच में अगर कोई 150 ग्राम गलती हो जाए तो श्रोताओं, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि हंसी मजाक के तौर में कोई भी गलतियाँ हो जाए तो हमें क्षमा करना। क्योंकि जो भी शहर से आए, गांव से आए, ढाणियों से आए, पहाड़ से आए, नलों से आए, नाकड़ों से आए, खेत से, खलियान से और लैट्रिन बाथरूम से जो भी आए हैं, मैं चाहूँगा कि गलती को क्षमा करोगे कि सुनने वाला श्रोता गायक कलाकार से हमेशा बड़ा होता है, लगता बड़ा होता है, वक्ता कमज़ोर होता है। तो सुनने वाले भी आप हो, सुनाने वाले भी आप हो, बुलाने वाले भी आप हो, आशीर्वाद देने वाले भी आप हो। कलाकार कितना भी बड़ा से बड़ा गवैया हो मेरे बुजुर्गों, अपना माँ बाप कुटुंब कबीला भाई बहन साथ में नहीं लाता है। कितना भी बड़ा से बड़ा कलाकार हो, आप सुनने वालों हो, माँ बाप के समान हो, भाई बहन के समान हो, तो आप ये आशीर्वाद रखोगे, भगवान देवनारायण रखेगा अपने सबके ऊपर, मनोकामना सबकी पूरी करेगा। किस्मत में लिखा हो परदेश जब वतन को याद क्या करना, ऐ मेरे बुजुर्गों, किस्मत में लिखा हो परदेश जब वतन को याद क्या करना, और जहाँ पे दर्दी जवानों से फरियाद क्या करना। ये फरियाद करने से हर इंसान की मनोकामना ही पूरी होती है, और कलाकार नहीं फरमाइश पूरी कर सकता है किसी की। मनोकामना करने वाले भगवान हीरामल जी महाराज, तेजा जी महाराज हैं। हम तो आपके ये छोटे से मनोरंजन का साधन है। घर से मैं निकला तो दिल में मेरे ये अरमान थे, ऐ मेरे बुजुर्गों, घर से मैं निकला तो दिल में मेरे ये अरमान थे। एक तरफ झोंपड़ियाँ थी तो एक तरफ शमशान थे, शमशान में हड्डी पड़ी, हड्डी के यही बयान थे। ऐ चलने वाले ध्यान से चल, कभी हम भी तो इंसान थे। हे इंसान, तेरी जिंदगी झंड है फिर भी तुझे घमंड है। इंसान को कोई भी चीज़ के ऊपर गर्व और गुमान घमंड नहीं करना चाहिए। क्यों? ये एक पानी का बुलबुला है, लेना देना कुछ भी नहीं है इंसान के साथ। वो हड्डी कह रही थी कि इंसान सोच समझ करके चल, क्या इतना घमंड क्या कर रहा है, गुमान कर रहा है। कभी न कभी तुझे भी हड्डी बनना पड़ेगा इस शमशान भूमि के अंदर। तो ये जीव आता है, चला जाता है, कुछ नहीं लेकर के आता है। एक इंसान के साथ अच्छाई और बुराई जाती है और कुछ नहीं चलती है। श्रीमान जी, चलो एक छोटा सा, हमारे मासी जी का आपका आदेश है तो एक छोटा सा किस्सा याद आ गया। हर चाई तत्काल, ए मेरे बुजुर्गों, मन चाई होती नहीं, हर चाई तत्काल। अर्जा पूछावे था राजा बलि, बैकुंठ को तो गाल दिया पाताल। मारो तो वह डंगोरी हो जाए। हम अब थोड़ा सा, अब हम जानो तो पहले वाली बात तो रही कोई नहीं, अब थोड़ा सा हम भी बुढ़े होते आ गए। अब वह जवानी तो खैर कहीं की ना रहे, जवानी तो ये कि बिहारा होती इंसान में ज़िंदगी में। मारे तो बा ये के सोया जागो, बाबा के नाय 70-80 साल को एक बूढ़ो जो, और मुँह के छी एक बूढ़ी पौनी 2 दांत, और बूढ़ो भी नू की नू जो पौनी 2 दांत थी। बूढ़ा कैर बूढ़ी दोनों ही परिवार में बोले मैर मेरो नाथो और तीसरा को फोड़ू माथो। बूढ़ा कैर बूढ़ी के ना आगे ना पीछे ना दाया ना बाया, कहने का मतलब कोई संतान नहीं। दोनों ही परिवार में बूढ़ो आदमी गांव की चौपाड़ में सजनों ताश खेल कर आवे, ताश नैला पे दे लो। आजकल ताश को खेल ज्यादा चाल लेते। बूढ़ो आदमी सारा दिन अपना टाइम पास करे, गांव की चौपाड़ में चलो जाए, 7 बाड़ागन ताश खेल कर आवे और फिर शाम ने घर आ जाए। रोजी ना कोई आए काम। भक्तों, एक दिन अलडगा जैसा हो गया, मौसम खराब हो गया, बरसात आ गई और बूढ़ो आदमी को न जाबो पायो। 7 बाड़ागन
क्यों बरसात बह रही थी, पानी कीचड़ बह रहा था। बूढ़ो आदमी जाने हो यार, कहते आप साथ वाला गन चालांगा, कहते रिपटर पड़ जाएगा तो आगा का शोकर गैल का पता चला जाएगा। कहने का मतलब हाथ गोडा टूट जाएगा। बूढ़ो होशियार आदमी थो, बूढ़ी कन कर कले और अपने बिछादी पल्ली, और बूढ़ो और बूढ़ी दोनों ही लाग गा तासा के। बूढ़ी बोला अपने टाइम पास करांगा। श्रीमान जी चुनावा को सो दो रोग हो, कदे बूढ़ी की बारी आवे कदे बूढ़ा की बारी आवे। कहबा को मतलब खेलता खेलता शाम का 7 बज गया, पर बूढ़ो और बूढ़ी उठे को ना, बादल को जोर थो। अब बूढ़ी न बूढ़ो बोले बूढ़ी अब तो कम से कम गबडी खड़ी हुई जा, रोटियां की टीम हो गई, शाम का 7 बजेगा और कोई पोबाड़ो को ना। सारा दिन की बूढ़ी बैठी बैठी रकड़ा गई। बूढ़ी से उठो को जाए ना, कि बूढ़ो शरीर वह जाए जना उठो भी मुश्किल ही जाए। पर ले राम को नाम और बूढ़ी खड़ी हुई, अरे मेरा मेरे मालक आलू रांधो पालक। जना श्रीमान जी बूढ़ा बाबन ताना की बोले बूढ़ी गाणु गाऊंगो। बूढ़ी जानी इतना दिन होगा कदे गाणु को नहीं गायो, आज के गाओगे? बोले सुना। जन बूढ़ो गाणु कहीं से सुनायो? बोले बूढ़ी कोयल सी तेरी बोली, अंदर से बूढ़ी बोले चिमनी में तेल तो कोनी। तो मेरे सजनों मारी भी चिमनी में तेल कम छे, हम भी बुढ़ा गया अब, पर अब के करा या जीवता जी दर्जी का जीणो जितनो शीणो। बोले शंकर भगवान की।